दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से चर्चा कृषि विधेयक 2020 पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने बुधवार को नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान किसान बिल को लेकर जो खास बातें हैं वो उन्होंने विस्तार से कही। सुनिए डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा पॉलिटिकल चौपाल से बातचीत के दौरान उनकी बातें। विधेयक पर दुनिया भर के भ्रम फैलाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। आज उसके विषय में हम सब पत्रकार बंधुओं से बातें हुई और हम लोगों ने किसानों के बीच में जा रहे हैं, पूरे देश में हम सांसद लोग किसानों के बीच में जा रहे हैं और विषय में बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये किसान बिल जीवन में परिवर्तन लाएगा, किसानों की स्थिति के अंदर बदलाव होगा और ये किसानों को भी विश्वास है। जो प्रश्न उनके दिल में आ रहे थे कि एक ओपन मार्केट है किसान के सामने, वो पूरे देश में अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है और एमएसपी रहेगा, मंडियाँ रहेंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज तक चली आ रही थी वही अभी जारी रहेगी। तो किसी भी तरह से ये बिल किसी भी तरह से किसान के हित में ना होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कि बड़े लोगों के हितों का संरक्षण किया गया है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर संरक्षण है तो किसान के हित का है। बड़े व्यापारी पर सारी जिम्मेदारियाँ, चाहे फसल बीमा की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, कोई और टैक्स लगना हो, नई टेक्नोलॉजी लानी हो, नया बीज लाना हो, ये सब जिम्मेदारियाँ बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मर पर ही देखेंगे। मैं समझता हूँ ये बिल ऐतिहासिक होगा और किसानों का जीवन स्तर आगे सुधरेगा। इस दौरान नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भी पॉलिटिकल चौपाल से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान बिल किसानों के लिए लाभदायक है और विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, ये किसान विधेयक जो आया है ये किसानों के हित में है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई मौक़ों पर बहुत स्पष्ट किया है, कृषि मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है और उन सब बातों को मीडिया के माध्यम से भी और अपने गांव-गांव के चौपाल के माध्यम से भी हम लोग लोगों तक, किसानों तक उसकी अच्छी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो तथ्य हैं वो लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी भी ये बनती है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है उसने आज इस देश को इस मुकाम तक पहुँचाने में अपना क्या तपस्या परिश्रम लगाया है, उनको गुमराह जो करने की कोशिश हो रही है तो उन तक बातें सही तरीके से पहुँचें। इसलिए मीडिया के माध्यम से भी, गांव में चौपाल के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं और यह तय है कि किसान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं कि मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो भी कदम उठाएगी वो गाँव के हित के लिए ही होगा, किसानों के हित के लिए ही होगा। इसमें कहीं पर भी किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, इतना तो तय है। जी, जो मंडी की बात की जा रही है और जिस तरह का एमएसपी को लेकर भ्रमित किया जा रहा है उसको लेकर सरकार दावा ये कर रहे हैं विपक्ष को, उसमें उल्लेख नहीं है कानून में, तो एमएसपी को लेकर क्या? देखिए, एमएसपी के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, रक्षा मंत्री जी ने मीडिया के सामने संसद के बाद अपनी बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। इससे बड़ा कोई और डॉक्यूमेंट क्या मैं सदन में कहा बात वो बहुत स्पष्ट है। तो एमएसपी पहले थी, है और आगे रहेगी और उसमें सही तरीके से किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है वह भी लक्ष्य हम सब लोग हासिल करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी बेहतर करने की कोशिश, आधारभूत संरचना के लिए बहुत बड़ा इसमें एक व्यवस्था की गई है, तो वो एक अलग विषय हुआ। और विधेयक के संबंध में तो जो सकारात्मक बातें हैं ही हैं, किसानों को एक बड़ा और बाज़ार एक तरीके से मिल रहा है, उनको वहाँ पर इंटर स्टेट अपनी बात करने में टैक्स, अपने फसल को ले जब बेचने में वहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा। मंडियाँ भी पहले की तरह है ही हैं, लेकिन बल्कि इसका दायरा सिर्फ बड़ा होता चला जा रहा है। गांव-गांव में अपना रोजगार के अवसर भी इसमें बढ़ेंगे। पहले मंडियों के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्था बनती थी, अब गांव-गांव में बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें बेहतर तरीके से। जो इसको आम गांव तक, किसानों तक पहुंचाने की जो रणनीति है उसका क्या, किस तरीके से रणनीति अपनाएगी जो गांव-गांव पहुंचाने का आपका जी तरीका? देखिए, पार्टी ने और सभी जनप्रतिनिधि भी, पार्टी भी, हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी और गांव-गांव में चौपाल करके, लोगों से वार्ता करके, संवाद करके भी इसकी बातें भी हम लोग बताएं और विपक्ष जिस तरीके की हरकत कर रहा है उससे भी हमको अवगत कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि बिल 2020 को लेकर एक पत्रक भी वितरित किया गया जिसमें विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और सच्चाई दोनों को जोड़कर बताया गया है। सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला। उन्होंने कहा
कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिल किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, जबकि सच्चाई यह है कि एमएसपी के सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते कर सकेंगे। खरीदार अच्छी फसल उपज के लिए आवश्यक साधन के लिए जिम्मेदार होगा। कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था खरीदार द्वारा की जाएगी। खरीदार किसान को तकनीकी सलाह देगा और फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी लेगा। इसके बाद उन्होंने यह भ्रम को भी दूर किया जिसमें कहा जा रहा है कि कृषि बिल साजिश है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के सुरक्षा जाल से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कृषि बिल से एमएसपी प्रभावित नहीं होगा। एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए यह अतिरिक्त व्यापारिक अवसर और मोदी सरकार में किसानों के लिए एमएसपी का कुल भुगतान बढ़ा है, जिसमें धान 2.4 गुना, गेहूँ 1.77 गुना और दलहन 75 गुना बढ़ाया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह भ्रम यह भी है कि मोदी सरकार किसानों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अनुबंध करके ख़त्म कर देगी। सच्चाई यह है कि कई दशकों से कई राज्यों में अनुबंध खेती लागू की गई है। इनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा ने भी अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम पारित किए हैं। यूपीए सरकार ने भी अनुबंधित खेती को बढ़ावा दिया और राज्यों को इसे लागू करने के लिए राजी किया है। एक और भ्रम यह है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि ये बिल एपीएमसी अधिनियम, जो कि राज्यों का एक अधिनियम है, को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। इस पत्रक में केंद्र सरकार के बिल की विशेषताओं के साथ साथ कांग्रेस द्वारा विभिन्न समय पर चुनाव घोषणा पत्र के दौरान किए गए किसानों के साथ झूठे वादों का भी विस्तार से चर्चा की गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में किसान बिल को लेकर विपक्ष की तीर कितने चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तीरों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की है। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।